वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल संडे था तो संडे के दिन आपको क्लास वीकली मिली थी, इसलिए 20 और 21 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जो राजश्री योजना थी अब वो लाडो प्रोत्साहन योजना में परिवर्तित हो गई। राजस्थान में नई किरण योजना की शुरुआत हो चुकी है और 27वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, पूरी विस्तृत इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे दिल्ली का जो राजस्थान सुजस सार संग्रह होता है उसकी चर्चा करेंगे। रोज 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। निश्चित रोज उठकर अपना टारगेट निर्धारित करें और उस टारगेट को प्राप्त करने में अपना पूरा जी जान लगा के शाम तक टारगेट को पूरा करके ही अगले दिन की शुरुआत करनी है। उसी प्रकार इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सहपाठियों में शेयर करेंगे। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ हमने पढ़ा पर्यटन विभाग और बूंदी जिला प्रशासन द्वारा बूंदी महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया। तो 18 से लेकर कब किया जाएगा, तो 18 से लेकर 20 नवंबर 2024 में किया जाएगा। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में कितने किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा। 100 किसानों को। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसको बरकरार रखने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया। सेवा ऐप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंतर्गत दी गई प्रीमियम राशि खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5%। और हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ। अजमेर जिला शामिल हुआ। ये हमने पढ़ा था परसों की क्लास में। इसका टेस्ट आप 2024 की जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल गया। उसमें डेली, वीकली और मंथली मिलता है और वीडियो कोर्स भी मंथली ऐप के अंदर उपलब्ध है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में वन लाइनर पीडीएफ भी डेली मिलती है और इसकी क्विज भी प्राप्त हो जाती है नानक क्लासेस शिवसर नाम से। और आप मेरा मौज मस्ती के लिए इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम मौज मस्ती दिमाग फ्रेश करने के लिए होता है, कई तो बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान की कितनी झीलों को सुरक्षित घोषित किया गया है। हाल ही में राजस्थान की कितनी झीलों को सुरक्षित घोषित किया गया है। 5, 9, 18, 23, यानी उनको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए घोषित किया गया है 23। कितनी? 23 जिले हैं उनको सुरक्षित घोषित किया गया है। तो राजस्थान की 23 जिलों को सुरक्षित घोषित किया गया है, जैसे आना सागर, उदय सागर, कायलाना, कोलकाता, गजनेर, गढ़सीसर, जैसमंद, तलवाड़ा, दूध तलाई, नक्की झील, पंचभद्रा, पिछोला, पीथमपुरी, पुष्कर, फतेह सागर, फाय सागर, माउठा, रंग सागर, सांबर और स्वरूप सागर। ये इतनी झीलें हाल ही में सरकार ने कहा है कि सुरक्षित है, एकदम हर तरीके से ये सुरक्षित है। यानी इनका जल है वो एकदम स्वच्छ भी है, आने जाने जो पर्यटक है वो भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए राजस्थान की टोटल 23 जिलों को क्या है, सुरक्षित घोषित किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये 23 झील है, इसका मतलब आने वाले पेपर में सीधे प्रश्न आ जाएंगे। स्वरूप सागर उदयपुर में, सांबर जयपुर में, पीथमपुरी सीकर में, फतेह सागर उदयपुर में, फाय सागर अजमेर में। प्रश्न नॉर्मल आ रहा है, जैसे अभी सीईटी में प्रश्न लगातार ये आया, पिछोला झील कहाँ पे है, पिछोला झील कहाँ, आना सागर झील कहाँ पे है। तो झील से संबंधित जिले पूछे जाते हैं। प्रदेश में किस योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश में किस योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। नशा मुक्ति, क्योंकि नशा बहुत बढ़ रहा है, हर प्रकार का नशा बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे किसी को पढ़ाई का नशा होता है, खाने का नशा होता है, पीने का नशा होता है, चाय पीने का नशा होता है, क्योंकि सुबह उठ के चाय पिए बगैर आंख नहीं खुलती है। कितना ही कुछ, कितनी उनको घर वाले गालियां निकाले, कितना ही कह ले, कितना ही डांट ले, पर जब तक होठों की चाय नहीं लगती है काम बनता ही नहीं। उसी प्रकार जैसे आपको ये अब जिस विद्यार्थी को चाय का नशा है ना, और जिसको पढ़ाई का नशा है, अब क्यों को इतना पढ़ाई का नशा बन, लोग क्या कहने लग जाए, किताबी कीड़ा कहने लग जाए। नहीं, क्यों कहते हैं, देखो इसके चश्मा लगी हुई है, बहुत पढ़ता है। जरूरत है, चश्मा तो वैसे लग सकती है वातावरण के हिसाब से, पर नशे वाले भी बहुत खतरनाक है। सेम कंडीशन देखो,
जो अब देखो चाय के बिना नहीं रह सकते, आप सोचो, अफीम पोसत शराब, तो एक गाना है ना कि अफीम पोसत शराब तेनु करण खराब ए बीमारियां नरकां च ले जाओगी। तो नशा मुक्ति केंद्र है। अब नशे बहुत खतरनाक खतरनाक और इतने इतने बड़े नाम और इतने इतने महंगे क्योंकि घर बिका देता है, जमीन बिका देता है, ये आपको पता है। तो नई किरण योजना के तहत राजस्थान में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। और आपको पता है बजट 2024-25 में इसकी घोषणा हो चुकी है। नवजीवन योजना, ये नवजीवन योजना क्या है कि ये हथकड़ जो शराब निकालते हैं ना, हाथ से शराब निकालते हैं हथकड़ पौवे वाली, उसके लिए नव योजना है कि इनको यहाँ से हटाकर इनके परिवार को रोजगार की दिशा में और ले जाए। मानस योजना, ये नशे के खिलाफ हनुमानगढ़ वाले चला रहे हैं। सीमा प्रहरी योजना, ये श्री गंगानगर वाले चला रहे हैं। तो इसका उत्तर आएगा नई किरण योजना। देखो भाई, राजस्थान में नई किरण योजना से नशा मुक्ति केंद्र बनेंगे। प्रदेश के 33 सरकारी कॉलेजों में 1650 छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा। हर कॉलेज से 50-50 छात्रों का चयन किया जाएगा। अभियान के तहत हर सरकारी कॉलेज में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है। नई किरण नशा मुक्ति अभियान के तहत युवाओं को तंबाकू और अन्य प्रकार के नशे से दूर रखना और नशा मुक्त स्वस्थ मानव समाज का निर्माण करना शामिल है। तो ये नशे से संबंधित है। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे, खास करके सीमावर्ती क्षेत्र में। हाल ही में चर्चित जयपुर के रामदयाल शर्मा का संबंध किस कला से है? ये देखो भी, नाम ये बड़ा समस्या हो गया। क्या है कि आपने सुना होगा 2022 के अंदर पद्मश्री मिला था रामदयाल जी शर्मा को। भरतपुर जिले के थे और नौटंकी कलाकार थे। ठीक है, ये सुना होगा आपने, पढ़ा भी है, मैंने बहुत बार पढ़ा दिया। ये तो है भरतपुर के, एक तो ये रामदयाल शर्मा भरतपुर के हैं, ये रामदयाल शर्मा जयपुर के हैं। अब नाम दोनों का आ गया। अब इनके पिता है रामदयाल शर्मा जी जो जयपुर के, इनके पिता है लक्ष्मी नारायण जांगिड़, गुरु है रामस्वरूप शर्मा, और पुरस्कार मिल चुके हैं नेशनल अवार्ड 2009, नेशनल मेरिट ये, और कला का क्षेत्र है तारकसी। जबकि एक रामदयाल शर्मा और है वो भरतपुर के हैं, इनके पिता खूबीराम, गुरु रामस्वरूप सेम, इन दोनों के गुरु सेम है, नाम दोनों के सेम है। और पद्मश्री मिला 2022 में। और इनकी कृति हनुमान की रामायण का प्रीमियम पृथ्वी थिएटर में हुआ था। कला क्षेत्र इनका नौटंकी है। अब समस्या ये आ गई कि दो नाम एक जैसे, और 2022 में क्या मिला कि जब रामदयाल जी शर्मा भरतपुर वालों को पद्मश्री मिला ना, तो इनके पास भी बधाई संदेश जाने लगे। बधाई संदेश, राष्ट्रपति, कोई और आसपास के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर इनको सम्मानित किया जाने लगा। तो इन्होंने कह दिया मुझे पद्मश्री नहीं मिला। इन्होंने पद्म और मिला किसको? रामदयाल शर्मा भरतपुर वालों को। अब रामदयाल शर्मा ने पद्मश्री के लिए आवेदन किया तो बोले आपको तो मिल चुका है। तो मतलब दो इंसान एक जैसे, नाम एक जैसे, रामदयाल शर्मा, जिला इनका अलग अलग है, कला इनकी अलग अलग है, लेकिन फंस गए। एक को मिल गया, अब एक फंस गया। ये बार बार चक्कर काट रहे हैं, बोले मुझे कुछ मिला ही नहीं, फिर भी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आपको पद्मश्री मिल गया, या तो मुझे अब पद्मश्री दे दो। अब जहां से पद्मश्री मिलता है वो कहते हैं रामदयाल जी को तो दे दिया। तो ये फिलहाल दोनों चर्चा में आ गए। बस इनका कला ध्यान रखना, जो जयपुर के रामदयाल शर्मा हैं वो तारकसी के हैं, और जो भरतपुर के रामदयाल शर्मा हैं वो नौटंकी के हैं। तो यहाँ जयपुर के रामदयाल शर्मा तारकसी हैं, तारकसी जो प्रसिद्ध है ना, उदयपुर के तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये समस्या आ गई दोनों के अंदर। देखो, तो रामदयाल शर्मा जयपुर के हैं, कला का क्षेत्र तारकसी है। नेशनल अवार्ड 2019 में, नेशनल मेरिट अवार्ड 2008 में, स्टेट मेरिट 1983, स्टेट अवार्ड 1985 और कला निधि सम्मान हरियाणा वाला 2010 में। इतने अवार्ड मिल चुके हैं। और पद्मश्री की बारी आई तो भरतपुर वालों को मिला, ये इनको भी वैसे ही बधाई मिलती रही। तो चर्चा में आ गए दोनों। और ये रामदयाल शर्मा भरतपुर के हैं, नौटंकी के कलाकार हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 मिल चुका है और 2022 में पद्मश्री मिल चुका है। तो थोड़ी सी चर्चा में न्यूज में थी, तो मैंने आपको दोनों का कन्फर्म बता दिया कि क्या हुआ और क्या नहीं। 18 से 28 अक्टूबर 2024 तक 27वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 27वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन ये किया जा रहा है जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर से किया जा रहा है। तो 27वां लोक रंग महोत्सव आयोजन 18 से 28 अक्टूबर 2024। आयोजन स्थल जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। इसकी स्थापना 1993 को हुई थी। चार्ल्स कोरेल इसके शिल्प। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है।
ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही में है, जहां अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे थे। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर बागोर की हवेली में है, और पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का जो अध्यक्ष होता है, स्थायी अध्यक्ष, वो हमेशा राज्यपाल होता है। और ये जो केंद्र है ये राजस्थान में कोमल कोठारी अवार्ड देता है, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करता है। इस जिला प्रशासन द्वारा नवाचार कार्यक्रम नशे के खिलाफ बोलेगी दीवार के तहत ऑपरेशन सीमा चलाया जा रहा है। जब ऑपरेशन सीमा की बात आए तो जिला श्रीगंगानगर, इस जिला प्रशासन द्वारा नवाचार नशे के खिलाफ बोलेगी दीवार, ठीक है। दीवारों पे इस प्रकार ये नशे के हिसाब से कोई चित्र वगैरह बनाए जाएंगे। उत्तर आएगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति श्री गंगानगर अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से बच्चों ने आम लोगों को संदेश दिया कि नशा नाश है, नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। इसके माध्यम से बच्चों ने आम लोगों को संदेश दिया कि नशा नाश है, नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। इस अभियान के तहत नवाचार कार्यक्रम नशे के खिलाफ बोलेगी दीवार के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय के वेटिंग एरिया में नोजके के पब्लिक स्कूल है, वहाँ नशा मुक्ति का संदेश देते हुए पेंटिंग बनाई गई। ये जो पीछे पेंटिंग बनाई गई है ये इस प्रकार की पेंटिंग है बनाई गई। वहाँ पे नशे के खिलाफ बोलेगी दीवार, ऑपरेशन सीमा, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की बात आए तो श्री गंगानगर जिले से एक अलग हुआ है अनूपगढ़ जिला, जिसमें नानक क्ला से स्थित है। श्री गंगानगर जिले में इलेक्शन बड्डी का बड़ा नवाचार किया गया था। इसके अलावा सिंचाई परियोजना के लिए काम किया गया है। यहाँ पे स्काडा प्रणाली वगैरह गंगा नहर पे वगैरह पे लगाई गई है, ठीक है। सिंचाई जो है इसके तहत काम किए गए हैं श्री गंगानगर के अंदर। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बजट 2024-25 में घोषणा है, अब इसको विस्तार दिया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। क्या है? इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से हुई थी, सही है। यह राजश्री योजना के स्थान पे शुरू की गई है भी, जो 1 जून 2016 से राजश्री योजना शुरू की थी 6 किस्तों में 50,000 रुपये। अब उसके स्थान पर चल गई लाडो प्रोत्साहन योजना। इसमें 7 किस्तों में कुल 50,000 उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये गलत है। 7 किस्तों में 1 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये गलत हो गया। अब पूरी डिटेल देखो लाडो प्रोत्साहन योजना से प्रश्न पक्का। लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से यह राजश्री योजना के स्थान पर शुरू की गई है। उद्देश्य लाभार्थी गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म से और 21 वर्ष पूर्ण करने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड 7 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। कुल 7 किस्तों में प्रदान की जाने वाली राशि देखो। राजकीय व अधिस्वीकृत निजी अस्पतालों में बालिका के जन्म पर पहली किस्त 2500 रुपये। राजश्री योजना में ओनली सरकारी था सब कुछ, यहाँ चेंज कर दिया क्योंकि सरकार आई है, बोले कौशल से युवा वैसे ही कामयाब हो सकता है। सरकारी का नाम ले लोगे तो फिर बाद में जो वो बच्ची होगी, वो बालिका होगी 18 साल से ऊपर, तो फिर वो वर भी ये कहेगी कि मुझे सरकारी चाहिए। तो सरकार ने थोड़ा सा फंडा चेंज कर दिया, बोले राजकीय के साथ निजी को भी साथ में रखो तक कल को सरकारी सब जगह ना आ जाए। राजकीय व अधिस्वीकृत निजी अस्पतालों में बालिका पहली किस्त 2500 रुपये, 1 वर्ष की आयु व सभी टीकाकरण पूर्ण हो जाने पर दूसरी किस्त भी 2500 रुपये। फिर राजकीय व सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में अगर प्रवेश लेती है, देखो राजकीय और सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल दोनों में आ गया, पहले सरकारी था, ये बहुत अच्छी बात की है। तीसरी किस्त 4000 रुपये, चौथी किस्त छठी में प्रवेश करेगी, चौथी किस्त 5000 रुपये। जब वो 10वीं क्लास में होगी तो 11,000 रुपये, और जब वो 12वीं क्लास में होगी 25,000 रुपये, ठीक है। राजकीय निजी दोनों ही है। और फिर वो जब मान्यता सरकार द्वारा से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक उत्तीर्ण करने पर और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर डीबीटी के माध्यम से 7वीं किस्त का भुगतान होगा, वो 50,000 रुपये। इस प्रकार टोटल आपके 1 लाख रुपए बन जाते हैं। कितने? 1 लाख रुपए बन जाते हैं। फायदा ये कि राजकीय व सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल दोनों को लिया गया है। कौन सी योजना? लाडो प्रोत्साहन योजना। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही काम की चीज है आपकी। लाडो प्रोत्साहन किस योजना के तहत? राजश्री योजना। अगला देखो, अब थोड़ी सी ये बात देखो, लाडो योजना की खास बात यह है
परिवार के सभी बालिकाओं को मिलेगा लाभ। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक बालिकाओं तक पहुंचाने के लिए परिवार की बालिकाओं की संख्या की सीमा का प्रावधान हटा दिया है। इसमें परिवार के जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को लाभ मिलेगा, जबकि राजश्री योजना में प्रथम 2 किस्त का लाभ जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को मिलता था। ठीक है, मिलता है, यानी इसमें क्या है कि 2 ही किस्त का लाभ, प्रथम 2 किस्त का लाभ जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को मिलता था। तीसरी से लेकर आगे की किस्तों का लाभ परिवार की अधिकतम 2 जीवित संतानों को ही देता। अब सभी को सारी की सारी किस्तें मिलेगी। टोटल की टोटल लाडो योजना में शामिल है, तो ये खास बात आपको याद रखनी। सुजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री विदेश यात्रा से लौट चुके हैं भी। जयपुर एयरपोर्ट पर इनका स्वागत भी अच्छी तरीके से किया है। और सीईटी की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, वो 2 दिन बाद में और 2 दिन पूर्व कर दिया, यानी 5 दिन आप मस्ती से कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि आप यहाँ से पेपर आपका श्री गंगानगर है और आप 12 जा रहे हो, ये भी ध्यान रखना। वो रूट चेक करेंगे, किस रूट से किस रूट की तरफ आ रहे हो आप, वो चेक जरूर करते हैं। और लंदन में मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर हाउस का भी दौरा किया। और ये नशा मुक्ति श्री गंगानगर अभियान, मच्छर खूब है, मलेरिया डेंगू होने का खतरा रह रहा है, तो बचाव ही उपचार है। मच्छर खाने न दें, तुरंत हाथ पे पैर पे मच्छर बैठे उसे तुरंत प्रभाव से हटा दें, मार दें या कहीं छोड़ के आ जाए पिंजरे में डाल के, बचाव ही उपचार। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको वीडियो पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना प्राप्त होती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन या शहद पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ये भरतपुर जिले में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्डे डोज, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित झुंझुनू में है। बिगोद भीलवाड़ा में कौन सी त्रिवेणी संगम बनती है? बनास, बेड़च और मेनाल का। सिलीसेट झील अलवर में है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन है भवानी रेलवे स्टेशन। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। डेली में नानक क्लासेस शिव सर पर आपको रीट मुख्य परीक्षा के लिए टॉपिक दे रहा हूँ, टॉपिक करवा रहा हूँ, तो वहां से मैं 5% अब लेके आ रहा हूँ। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? प्रतिहारों का पितृहंता शासक किसे कहा गया? आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? और मुहणोत नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 5 के जवाब कमेंट में देना। कल सुबह मैंने क्लास लगाई थी गुर्जर प्रतिहार। आज 8:30 पर नानक क्लासेस शिव सर पर क्लास रहेगी अजमेर के चौहान। याद रखना और पढ़ लेना, साथ साथ चलते रहना, निरंतरता रखना। वीडियो को लाइक शेयर करना। और आपके लिए खुशखबरी, पशु परिचर परीक्षा की तैयारी कर रहे, ये पुस्तक है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इनमें भी सब में काम आएगी, ये सोच लो। राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है, आज पूरे राजस्थान में हो जाएगी, जहाँ नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 80 580 22 001 पर डाक के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी। पशु परिचर के 15 प्रैक्टिस सेट पेपर लगातार आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए जो 30-35 दिन बचे हैं उनके लिए रामबाण साबित होगी। ये प्रैक्टिस सेट जरूर इनका अध्ययन करें, एक बार अध्ययन करके जरूर जाएं। ठीक है, बाकी सारी आपको वीडियो कोर्स वगैरह उपलब्ध है, रेट वगैरह के सारे। आप निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। सफलता तभी मिलेगी जब आप बार बार अभ्यास करो। कुछ विद्यार्थी मैंने देखे हैं खूब पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, 10-10 15-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में जाके उनसे पेपर टैकल नहीं होता है, कारण कि वो अभ्यास नहीं करते। बार बार अभ्यास किया करो। टैकल करने का तरीका, कितने गलत कितने सही कितने नेगेटिव में कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है, कितनी बार टॉपिक पढ़ने के बावजूद उससे प्रश्न गलत हो रहा है, वो चीज़ें वहाँ से पता चलती है। तो बार बार अभ्यास करोगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।